दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग M15 की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो सैमसंग M15 12,000 रुपये की प्राइस में जो फीचर्स वगैरह लेकर आता है वो काफ़ी बढ़िया है, पर इसकी खास बात यह है कि सैमसंग M15 आपको 12,000 रुपये में सिर्फ स्टार्टिंग सेल में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी ओरिजिनल प्राइस 15 से 16,000 रुपये है। ये मेरे हिसाब से आपको किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी बात। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपको किसी और वीडियो में बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली मेरे हिसाब से। और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होने वाली है जो कि आपके लिए हो सकता है डील ब्रेकर भी साबित हो, तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके फीचर्स वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं, मुझे पता आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली। फिर भी आपको अगर इसके प्राइस फीचर वगैरह जानने हैं तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो हम सीधे बात करते हैं सैमसंग M15 की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो मुझे स्मार्टफोन में देखने को मिली है। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे सैमसंग M15 में लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, जनरली सैमसंग के कैमराज होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, तो इसके भी फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा जो मेन है वो काफ़ी ठीक ठाक दिए गए हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिया गया है। जी हाँ, इसमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। वैसे तो इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता आजकल, पर फिर भी आप 5 मेगापिक्सल दे रहे हैं वो भी ना के बराबर ही है। आप कम से कम अल्ट्रा वाइड देते तो 8 मेगापिक्सल का जरूर देना चाहिए था। साथ साथ बात करें इसके वीडियोग्राफी की तो वो भी मुझे खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी 30 FPS में। इसमें आप मतलब 60 FPS की भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो मैं इसकी कमी मानता हूँ। साथ साथ इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी जनरली सैमसंग के स्मार्टफोन में होती है। और बात करें सैमसंग F15 की अगली प्रॉब्लम लगी वो लगी इसके चार्जर्स और चार्जिंग स्पीड से रिलेटेड। जी हाँ, इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आप शुरुआती सेल में इसके चार्जर को 300 रुपये में खरीद सकते हैं, पर अगर आप शुरुआती सेल के अलावा इस स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आपको अलग से चार्जर 1200 से 1500 रुपये में देखने को मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से 1200-1500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसके बॉक्स में मेरे हिसाब से चार्जर जरूर देना चाहिए था। साथ साथ इसकी फास्ट चार्जिंग का स्पीड भी बहुत कम है। इसमें सिर्फ आपको 25 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, वो भी मेरे हिसाब से कम है। आजकल तो 67 वोट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है, पर सैमसंग पता नहीं क्या कर रहा है, 25 वोट में अटका हुआ अभी तक। 15 की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी नेटवर्क से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो ये 5G स्मार्टफोन है, बढ़िया है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जैसे ही हेवी टास्क आप करेंगे ये हीट होगा, और हीट होते ही ये 5G नेटवर्क छोड़ देता है। पता नहीं इसे एक ग्लिच है या फिर सैमसंग ने ऐसे फीचर दिया रखा है कि गर्म होते ही 5G नेटवर्क छोड़ दे। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जैसे ही थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, मतलब इसका 40 से ऊपर तापमान जाएगा तो वहाँ पर आपका ये नेटवर्क छोड़ देगा और 4G पर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो मुझे लगी वो लगी इसकी रैम और रोम से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको 4GB की रैम 128GB स्टोरेज बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, वो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। इसमें कम से कम बेस वेरिएंट में आपको 6GB रैम देखने को मिलनी चाहिए थी। साथ साथ इसमें आपको जो स्टोरेज टाइप है वो सिर्फ एक ही दी गई है, आप चाहे 4GB रैम वाला ले लें या फिर 6GB वाला, इसमें आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से कमी है। कम से कम आपको 2 वेरिएंट जरूर निकालने चाहिए थे, एक 128GB के साथ, दूसरा 256GB स्टोरेज के साथ। और रही बात रैम की, तो मेरे हिसाब से आज के समय 4GB रैम बहुत ज़्यादा कम है। कम से कम 6GB तो बेस मॉडल होना ही होना चाहिए, उसके बाद ऊपर आप बढ़ सकते हैं। और बात करें वो भी स्टोरेज से रिलेटेड है, इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको हाइब्रिड्स कार्ड से देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आप या तो 2 सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। वो मेरे हिसाब से इसकी कमी है, क्योंकि आपको इसमें स्टोरेज टाइप ही एक देखने को मिलता है 128GB स्टोरेज, और आप मेमोरी कार्ड भी 2 सिम के साथ एक साथ नहीं लगा सकते। वो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की एक कमी है। और बात करें सर ये है वो लगी इसकी डिज़ाइन बिल्ड से रिलेटेड। जी हाँ, इसका फ्रंट से जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है मुझे। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड डिज़ाइन हो चुका है। इसमें वाटर ड्रॉप नोज दी गई है, वो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। आजकल तो 10,000 रुपये से नीचे की प्राइस रेंज में भी आपको पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो इस प्राइस रेंज में आप वाटर ड्रॉप नोज दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ साथ इसकी बात करें बैग की डिज़ाइन, तो वो काफ़ी देखने में सुंदर है, पर उसमें वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि उसमें आपको पॉलीकार्बोनेट वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस जल्दी देखने को मिल जाएंगे। इसकी बजाय इसका अगर लेदर फिनिश मिलती या फिर और मैट फिनिश वगैरह मिलती तो ज़्यादा बढ़िया रहता बैग में भी। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे सैमसंग M15 में लगी और मैंने आपके साझा कर दी। वैसे इस स्मार्टफोन की जो फिलहाल प्राइस चल रही है 12,000 रुपये, उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जैसे ही इसकी प्राइस आपको 15,000 के आसपास देखने को मिलती, उस समय मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको पीछे बताई हैं। इससे अच्छे ऐसे स्मार्टफोन भी आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।